डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है, मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा 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 समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी, क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी, एक जिद थी। और हजारों लाखों मतलब सालों साल से इंडस्ट्री में सिर्फ यही चलन था कि एक्टर तो, हीरो तो जो है ऐसा होता है। लेकिन सब ऑड सिचुएशंस के बावजूद भी गए। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, तो अलग क्या करूं, अलग क्या होना चाहिए। उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आके ट्रेनिंग ली। 3 साल मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की वहाँ पे, और अपनी एक क्राफ्ट के बारे में समझा कि एक्चुअली इस पर्सनैलिटी में अगर मैं लोगों को इम्प्रेस करना चाहता हूँ, उसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें क्राफ्ट, उसका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हवा में नहीं कि जैसे पहले होता था, अरे यार तो बहुत खूबसूरत दिखता है, फिल्मों में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। किसी चीज़ को बारीकी से जानना, उसके लिए ट्रेनिंग की, एक्सपर्ट्स की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, और 2000 में मैं पहुंच गया मुंबई। मुंबई पहुंचने के बाद जब हम किसी ऑफिस में जाते थे, आई थिंक उससे पहले चलन नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग गए, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस में खड़े हो गए, भाई तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। किस्मत से लड़ने का भी अलग ही मजा है। वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम खुद का सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा करते रहो, और फिर होता यह है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना किया एहसान कभी याद मत दिलाओ। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। यदि आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। यदि आप अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बातें नहीं कर पा रहे हो, तो लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, ये वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचो। जो व्यक्ति आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उन व्यक्तियों के काम जरूर आओ, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी खोजते हैं, और वो रोशनी आप। आज मैं मुद्दे की बात करूंगा, और ध्यान से सुन लेना। और सच सुनने की हिम्मत नहीं होगी ना दोस्त, तो सीधे वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाइए। मैं सबसे पहले आपके कल तक के दिन के बारे में बात करूंगा। आप सुबह आराम से सोकर उठे, और उठने के बाद आराम से सोशल मीडिया में देखोगे कि किसने क्या पोस्ट डाली, किसका मैसेज आया। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे जाने के बाद कितने देर तक ऑनलाइन था और कितने देर तक ऑनलाइन थी। चलो गेम खेल लेता हूँ, टिकटॉक देख लेता हूँ। जब बिस्तर पर पड़े पड़े 1 से 2 घंटे तक बेवकूफ़ी कर लोगे, फिर आराम से उठोगे और तैयार होकर दिमाग लगाओगे कि आज क्या करूँ, किससे बात करूँ,
पबजी खेलूं या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊं, चलो सिगरेट पी लेता हूं, चलो लड़कियों के साथ राउंड मार के आता हूं, आज शाम में नशा करने का मूड है, मूवी देखने का मूड है, और फिर दिन भर किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे दिमाग लगाओगे जो आपको घास तक नहीं डालता होगा, और इन्हीं सब बेवकूफियों में पूरा दिन बीत जाएगा, और फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी। पूरे दिन की ऐसी की तैसी कर दी भाई तुमने। बहुत खूब, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। हर दिन का तुम्हारा यही प्लान है, और सो के उठने के बाद बेतुकी चीजें करने में दिमाग लगाओ और अपने पूरे दिन की ऐसी की तैसी कर दो। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे दोस्त, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे तो केवल दो लोगों को फर्क पड़ेगा, पहला आपको और दूसरा आपके माँ बाप को, और तीसरा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी भी रहो, जिस हाल में रहो, कुछ भी करो, मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। कल तक जो भी हुआ छोड़ो। अगर अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने जीवन को 2 दिन का टाइम दो, और ये 2 दिन किसी के साथ नहीं, केवल अपने साथ रहो। इस 2 दिन में फैसला करो कि मुझे यूं ही बेवकूफ़ों की तरह जीवन जीना है या मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है, अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए। 2 दिन उन सभी चीज़ों से दूर हो जाओ जो आपके दिन को बर्बाद कर रहा है, और इस 2 दिन में फैसला करो कि आखिर आपको जीवन में क्या करना है। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उससे 2 दिन बाद कैसे बंद करूँ। सुनो मेरी बात, किसी का टाइम पास बनने की जरूरत नहीं है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ तुमसे अपना टाइम पास कर रहा है। अगर उसका सच्चा प्यार होगा तो आपको आपके करियर बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। आजकल लोग अपना टाइम पास करने के लिए आपके दिन को बर्बाद कर देते हैं और उसे प्यार का नाम देते हैं, और आप भी बेवकूफ़ बनते चले जाते हो। सच्चा प्यार वही है जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे, बाकी सब टाइम पास है। और दोस्त, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो लड़की मुझसे बात क्यों नहीं करती, या वो लड़का मुझसे बात क्यों नहीं करता, वो मुझे भाव क्यों नहीं देती, या मुझे वो भाव क्यों नहीं देता। भाड़ में जाए वो लड़का और भाड़ में जाए वो लड़की। अपना करियर बनाने पर ध्यान दो दोस्त। अगर तुम लायक रहोगे तो लड़का और लड़की तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा, और अगर तुम उस लायक हो ही नहीं तो सामने वाले को जितना रोकने की कोशिश करोगे वो आपको उतना ही तुच्छ समझेगा। भाड़ में जाए सारे लोग और सारे बेतुके काम। 2 दिन सिर्फ अपने आप को समय दीजिए, और 2 दिनों में अपने जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन लीजिए। आज के दिन को इतने बेहतरीन तरीके से मेहनत करके जियो कि आज की रात अपना सीना तान कर सो पाओ कि मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से कर दी है। सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है, और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंख भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिसपे मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसकी क्या भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। तुक्का लग गया। आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिनके जीन्स की हिस्ट्री में छोटापन था तो आप छोटे हो गए। दूसरा तुक्का क्या है, एनवायरनमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलकर आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं, और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते। 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं। इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था। 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके माय राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई विल गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सरवाइव कर सकता हूं। हाँ, कर सकता हूं। मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है
वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है। एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचता है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, एंड आई सेड नथिंग। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर, अहमदाबाद। अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा, और 23 मार्च को आई गेव माई यूपीएससी इंटरव्यू। तो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू, और पूरे इंडिया में 2nd हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू।